हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ एक है, दैट इज एक्स। एक्स के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इन वन वेरिएबल बोलते हैं। मीन्स लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर क्यों बोलते हैं? लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस इनइक्वलिटी को जब सॉल्व करके इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन भी इसलिए आएगा क्योंकि एक वेरिएबल में है x और इसका पावर 1 है मैक्सिमम। ठीक है, x का पावर मैक्सिमम 1 है, सो मैक्सिमम 1 होने के कारण इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर x का पावर 2 होता सो ये पैराबोला हो सकता था। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, x का पावर 1 है, सो ग्राफ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन आएगा। सो हम लोग इस तरह के लीनियर इनइक्वेशन को, लीनियर इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इस दो एग्जांपल से हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज 2 बाई मॉड ऑफ x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5 एंड x बिलोंग्स टू r। बिलोंग्स टू r का मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, सो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मॉड को डिफाइन कैसे करते हैं। सो देखिए, मॉड ऑफ x, ये वैल्यू x होगा, मॉड ऑफ x इक्वल टू x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। डेफिनेशन है मॉड का। देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, सो मान लेते हैं y इक्वल टू मॉड x है, इसको हम लोगों को प्लॉट करना है। सो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा y इक्वल टू एक्स, कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सो इसका ग्राफ किस तरह का होगा, देखिए, ये हो गया आपके पास y इक्वल टू एक्स और ये हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स। बट पूरा हम लोग को नहीं लेना है, हम लोग को इसका कुछ पोर्शन लेना है। सो देखिए, y इक्वल टू एक्स, इस लाइन में से वही पोर्शन लेना है जहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो कहाँ होगा? इस साइड होगा, ये वाला होगा। इधर तो x लेस देन 0 हो गया। उसके बाद y इक्वल टू माइनस एक्स में हम लोग को वही पोर्शन लेना है जहाँ x लेस देन 0 है। सो अगर पूरा लीजिएगा तो इस साइड तो x पॉजिटिव हो गया, इस साइड x निगेटिव है। सो ये वाला लेना है। ठीक है, सो वैलिड जो कंबाइंड ग्राफ होगा इसके लिए, इस y इक्वल टू मॉड x के लिए ये डार्कर पोर्शन होगा। और इस डार्कर पोर्शन में कहीं भी देखिएगा जो ओवरऑल x का वैल्यू है, सॉरी ओवरऑल y का जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं होगा। मीन्स इस साइड x अगर पॉजिटिव है, ठीक है, सो x पॉजिटिव है तो y भी देखिएगा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और इस साइड देखिएगा x अगर निगेटिव है तो भी y का वैल्यू पॉजिटिव ही है। ठीक है, मीन्स ओवरऑल y जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। सो मॉड का काम क्या है? मॉड का काम है जो निगेटिव वैल्यू है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, सीधा सीधा। ठीक है, सो इस इनइक्वलिटी में आते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो मॉड x माइनस 3 है ये न्यूमरेटर में नहीं है, ये डिनोमिनेटर में है। सो अगर ऐसा कभी भी डिनोमिनेटर में आता है तो सबसे पहले चेक कीजिएगा कि x का वो कौन सा वैल्यू है जो इसको 0 बनाएगा और ओवरऑल इस वैल्यू को इन्फिनिटी कर देगा। ठीक है, सो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो नीचे में जो देख रहे हैं मॉड x माइनस 3 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। सो इसको 0 नहीं करना है। 0 नहीं करने के लिए क्या चाहिए? x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब x का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 3 होगा। ठीक है, 3 नहीं हो सकता है, 3 होने से 3 माइनस 3 0 हो गया और इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, सो अब आते हैं मॉड को डिफाइन करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 व्हेन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या यहाँ पर इक्वल साइन होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहले ही हमने बोल दिया कि x का वैल्यू जो है वो 3 नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने से क्या होगा कि x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, देन सेकेंड x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 माइनस एक्स हो गया। कब? व्हेन x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो है इस केस में लेस देन 3 हो गया। ठीक है, सो या तो हम लोग फाइनल आंसर में कंबाइन कर सकते हैं या हम लोग चाहें तो अभी यहीं पर कंबाइन करके आगे बढ़ सकते हैं। सो दो केस हो गया, x का वैल्यू देखिए 3 है, एक 3 से बिगर हो गया, एक 3 से स्मॉलर हो गया। ठीक है, अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं होता तब तो हम लोग x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेके चलते हैं, दूसरा केस x लेस देन 3 करते। लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है और x 3 नहीं हो सकता है, तो एक केस हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 3 और दूसरा हो जाएगा x इज
लेस देन 3। इस दो रीजन में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो केस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, इक्वल नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लिखने में थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज इक्वल लिखा जाएगा, है ना। x इज ग्रेटर देन 3 इस रीजन में। सो सॉल्व करते हैं, 2 बाई मॉड x माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3। इस रीजन में कहीं भी x का वैल्यू कहीं भी होगा, इसको लेके सॉल्व करेंगे। अगर बोल दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 व्हेन x इज 5, जब x का वैल्यू 5 होगा, तो x का वैल्यू जब 5 होगा तो इट इज़ ग्रेटर देन 3। सो 5 होने का कारण हम लोग 5 इसमें पुट करेंगे, ना कि इसमें पुट करेंगे, ठीक है। सो 5 माइनस 3 2 आंसर होगा, ठीक है। सो 2 बाई x माइनस 3, इस रीजन में मॉड का वैल्यू हम लोग लिख दिए, इज ग्रेटर देन 5। अब क्या करना है, चूंकि ये डिनोमीटर में है, सो x माइनस 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 5 x माइनस 3, ठीक है। सो लेफ्ट साइड में देखिए कैंसिल हो गया, सो 2 ग्रेटर देन 5 x माइनस 3, ठीक है। इसका मतलब 2 ग्रेटर देन 5x माइनस 15 हो गया। सो इसका मतलब ये हो जा रहा है हमारे पास ये 17 ग्रेटर देन 5x, ठीक है। सो इसको जब सॉल्व कर देते हैं हम लोग, सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 5x लेस देन 17। सो x का वैल्यू लेस देन 17 बाई 5, ये हमारे पास आ गया। सो 17 बाई 5 ये 3.4, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। सो ग्रेटर देन 3 है। सो इसको और इसको कंबाइन करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस केस को लेके चला, इस कंडीशन को लेके चला, और हमारे पास x का वैल्यू ये आया। सो दोनों एक साथ वैलिड होना चाहिए। सो दोनों को एक साथ वैलिड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए x का वैल्यू 17 बाई 5 और यहाँ पर 3 है, रियल एक्सिस में 17 बाई 5 3 से ग्रेटर है, राइट साइड में आएगा। सो इससे स्मॉलर हो गया, x इज लेस देन दिस वन, ये वाला पूरा, और x इज ग्रेटर देन 3 दिस वन, ठीक है। सो कॉमन रीजन देखिए ये वाला आ रहा है। सो सॉल्यूशन इन दिस केस क्या हो जाएगा, इसको कंबाइन कर देना है। सो x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 17 बाई 5, ये हो गया हमारे पास। अभी भी एक कंबाइंड सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि केस 2 बचा हुआ है। सो केस 2 सॉल्व करते हैं। केस 2 व्हेन x इज लेस देन 3। सो x इज लेस देन 3 के लिए 2 बाई मॉड x माइनस 3 को क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स लिखेंगे। सो 3 माइनस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन क्या था यहाँ पर 5 है, सो 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देना है। सो सेम वर्क करेंगे हम लोग, 3 माइनस एक्स से बोथ साइड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 बाई 3 माइनस एक्स देन 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 5 3 माइनस एक्स, ठीक है। सो क्या हो गया, 2 ग्रेटर देन 5 3 माइनस एक्स, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं, 2 ग्रेटर देन 15 माइनस 5x, ठीक है। सो रिवर्स कर देते हैं, 15 माइनस 5x, है ना, लेस देन 2 हो गया, ठीक है। सो 2 को ले आइए लेफ्ट साइड में, इसको ले जाइए राइट साइड में। सो क्या हो गया 13, और यहाँ पर 5x आ जाएगा। सो इसका मतलब 5x ग्रेटर देन 13 है ना। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 13 बाई 5, ग्रेटर देन 13 बाई 5। सो 13 बाई 5 कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, मीन्स 3 से स्मॉलर है। सो फिर से देखना है, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। सो देखिए 13 बाई 5 लेफ्ट साइड में आएगा, 3 राइट साइड में आएगा, 13 बाई 5 से ग्रेटर है, सो दिस इज ग्रेटर, और 3 से स्मॉलर, सो दिस इज स्मॉलर। कॉमन रीजन क्या हो गया, ये वाला हो रहा है, ठीक है। सो सॉल्यूशन इस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इन दिस केस, सॉल्यूशन इन दिस केस क्या हो जा रहा है हमारे पास, इट इज x इज इन बिटवीन 13 बाई 5 एंड 3, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 13 बाई 5 लेस देन 3, ये हो गया। अब देखिए केस 1 केस 2 ये दोनों का सॉल्यूशन जो है कंबाइंड ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी है या इनइक्वेशन है। सो क्या करेंगे, जो केस 1 का सॉल्यूशन है ये वाला और इसका, दोनों का यूनियन लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। सो यूनियन लेंगे। सो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंबाइंड सॉल्यूशन
कंबाइंड सॉल्यूशन मीन्स जो गिवन इनइक्वलिटी है उसका ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा। सो ओवरऑल सॉल्यूशन दोनों का यूनियन होगा। सो देखिए 13/5, ये 13/5 हो गया, 3 हो गया, और ये 17/5 है ना, ठीक है 17/5 है। सो एक तो ये रीजन है जिसमें कि 13/5 इंक्लूड नहीं है, 3 इंक्लूड नहीं है। दूसरा रीजन ये है जिसमें 3 इंक्लूड नहीं है, 17/5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। सो सॉल्यूशन कंबाइन क्या हो जाएगा, इट इज कंबाइन सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू r लिखेंगे हम लोग, देन x इज 13/5 to 3 जो सेकेंड केस का है, देन यूनियन करेंगे हम लोग, ठीक है, x बिलोंग्स टू r, फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे 3 से बिगर है x लेस देन 17/5, ये कंबाइंड सॉल्यूशन हो गया। या सीधा सीधा इसको हम लोग लिख सकते हैं ओपन इंटरवल 13/5 to 3, देन यूनियन ओपन इंटरवल 3 to 17/5, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ओपन इंटरवल क्यों है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल ये वाला यूज करेंगे ना, दिस इज द क्लोज इंटरवल, ठीक है। सो उस केस में क्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरवल, क्योंकि देखिए कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है। आप ध्यान देने वाली बात देखिए, डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ 3x-3 था, तो हम लोगों ने लिखा कि x जो है 3 नहीं हो सकता, लेकिन अगर वही न्यूमरेटर में रहता है और किसी भी तरह से x का वैल्यू 3 भी वैलिड होता है, तो मान लीजिए अगर x का वैल्यू 3 वैलिड होता है, सो 3 वैलिड होने के कारण ये पूरा रीजन हुआ था, क्योंकि x इंक्लूड हो गया, सो ये पूरा रीजन हुआ था। तब सोल्यूशन होता है 13/5 से ग्रेटर x लेस देन 17/5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 इंक्लूड नहीं है, इसलिए ब्रेकअप होगा यहाँ से यहाँ, देन यूनियन दिस टू दिस, ठीक है। इंक्लूड रहता है पूरा कंप्लीट हो जाता है, सीधा सीधा लिखते हैं 13/5 to 17/5, क्लियर है, ओके। सो दिस इज द आंसर। अब सेकेंड इनइक्वलिटी हम लोग सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड इनइक्वलिटी क्या है, मॉड के इनसाइड है ओवरऑल 2/5 3 - x लेस देन 9/5, x बिलोंग्स टू r, सेम। सो थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सो देखिए 2/5 पॉजिटिव नंबर है, इसको बाहर भी ले सकते हैं, 2/5 हो जाएगा, और ये मॉड ऑफ 3 - x हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 9/5, ठीक है ना। 5 देखिए बोथ साइड है, यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है। सो 2 मॉड ऑफ 3 - x लेस देन 9, है ना। इसका मतलब ये क्या हो जा रहा है हमारे पास, मॉड ऑफ 3 - x इज लेस देन 9/2। ये तो हमारे पास जो है एक इनइक्वलिटी बन गया जिसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। सो सेम काम करते हैं हम लोग कि मॉड को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, न्यूमरेटर में है 3 - x, तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 वैलिड है, मीन्स ये 3 - x 0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर 3 हो सकता है। सो देखिए अब डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ 3 - x क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 3 - x कब, व्हेन 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि ये x जो है लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो इसको इन्वर्स रिवर्स कर देते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू 3। सो x का वैल्यू जब लेस देन इक्वल टू 3 होगा, सो मॉड ऑफ 3 - x लिखेंगे। सेकेंड, मॉड ऑफ 3 - x इक्वल टू माइनस ऑफ 3 - x, ठीक है। ये क्या हो गया, इट इज x - 3 कब, व्हेन जो मॉड के इनसाइड वैल्यू है, सॉरी 3 - x इट इज लेस देन 0। सो इसका मतलब हो गया इस तरह से x इज ग्रेटर देन 3, सो इसको लिख देते हैं x ग्रेटर देन 3। सो देख लीजिए रियल एक्सिस प्लॉट करते हैं, ये 3 हो गया, एक तो x लेस देन इक्वल टू 3 है, दिस वन, एक x इज ग्रेटर देन 3 है। सो दिस इज x इज ग्रेटर देन 3 एंड दिस इज x इज लेस देन इक्वल टू 3, है ना। ये वाला वैलिड वैल्यू है, ये इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो 2 केस बन गया हमारे पास, है ना। और दोनों केस में हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट केस, केस 1, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3। सो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जो मॉड है 3 - x उसकी जगह पर क्या लिखेंगे,
3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और लेस देन 9/2 हो जाएगा। ये हमारे पास जनरेट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देना है। सो 3 माइनस 9/2 इज ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले आना है, ठीक है। सो ये कितना हो गया देख लीजिए, 6 माइनस 9/2 ग्रेटर देन एक्स। सो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, इट इज -3/2 ग्रेटर देन एक्स। सो एक्स का वैल्यू -3/2 से बिगर है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन -3/2, ठीक है। सो एक्स इज ग्रेटर देन -3/2। सो ये वैल्यू कहाँ जनरेट हुआ, इस केस के अंदर में। सो क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। सो सॉल्यूशन इन दिस केस कंबाइन कर दीजिए, -3/2, एक्स इज -3/2, और ये क्या है 3 है। सो 3 से स्मॉलर और इक्वल था, और -3/2 से बिगर। सो रीजन क्या आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3/2 से बिगर, इक्वल साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू 3। सो एक्स इज ग्रेटर देन -3/2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ये कंबाइंड सॉल्यूशन इस केस में हो गया। देन केस 2 में आते हैं। केस 2, व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 था, यहाँ पर ग्रेटर देन 3, ठीक है। सो इस केस के अंदर में फिर मॉड को डिफाइन किए हुए हैं हम लोग। सो क्या था, x - 3 हो गया था मॉड हमारे पास, ठीक है, लेस देन 9/2। सो सॉल्व कर देते हैं इसको। सो x क्या हो जाएगा, लेस देन 3 + 9/2। सो x इज लेस देन 15/2, ठीक है। सो फिर से हम लोग कंबाइन करेंगे, x का वैल्यू 3 और 15/2, इट इज़ मोर देन 3, सो इट इज़ 15/2, ठीक है। सो 3 से बिगर, इससे छोटा, और दोनों ही में इक्वल साइन नहीं है, ठीक है। सो रीजन ये वाला होगा, बट एक्सक्लूडिंग दिस एंड दिस वैल्यू। सो कंबाइंड सॉल्यूशन क्या हो गया इस केस में, सॉल्यूशन इन दिस केस फिर से इसका और इसका हम लोग को इंटरसेक्शन लेना होगा, ठीक है। सो इंटरसेक्शन मीन्स देखिए, फिर 15/2 से स्मॉलर है, ये पूरा लेफ्ट पूरा हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 से बिगर है ना। सो दोनों का कॉमन रीजन क्या आ गया, ये वाला रीजन आ गया। सो इस केस में फिर क्या करना है हम लोग, इसका और इसका जो सॉल्यूशन है, इस केस के अंदर में जो सॉल्यूशन आया है ना, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। सो क्या हो जा रहा है हमारे पास, वैल्यू कंबाइन सॉल्यूशन इन दिस केस, एक्स इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 15/2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब केस 1 और केस 2 का सॉल्यूशन जो है दोनों को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए यूनियन लेंगे हम लोग। सो कंबाइंड ओवरऑल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वलिटी, जो कि हमारा आंसर होगा, क्या होगा। सो देख लीजिए, 3 15/2, ठीक है, देन -3/2। सो पहला केस में आया था -3/2 से 3, सेकेंड में आ गया 3 से 15/2, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो -3 है, -3 है ना, इस पर इक्वल साइन है, सॉरी 3 पर इक्वल साइन है, -3/2 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 3। सो 3 पर इक्वल साइन है, मीन्स ये वाला वैल्यू इंक्लूड है, ठीक है। सो कंबाइंड सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ पूरा हो जाएगा, चूंकि 3 इंक्लूडेड है। अगर 3 इंक्लूडेड नहीं रहता तो हम लोग लिखते -3/2 to 3 यूनियन 3 to 15/2, है ना। मीन्स ओपन इंटरवल -3/2 to 3 ओपन इंटरवल, देन यूनियन ओपन इंटरवल 3, 15/2 ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसलिए क्योंकि ये वैल्यू तीनों एक्सक्लूड रहता है, तीनों पर इक्वल साइन नहीं है, बट यहाँ पर इसमें इक्वल साइन है। सो यहाँ ओपन इंटरवल, और इसमें क्या होगा, क्लोज इंटरवल, ठीक है। सो जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसमें सीधा देखिए, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं आपको, ओपन इंटरवल -3/2 to 3, है ना, ठीक है। पहला केस में देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, सो यहाँ पर मान लीजिए क्लोज इंटरवल हम लोगों ने कर दिया, यूनियन, देन फिर यहाँ पर देखिए ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल लिखा 3, 15/2, ठीक है, ये यूनियन हमने कर दिया,
ठीक है। अब चूंकि देखिए यहाँ पर ये वैल्यू इंक्लूडेड है, सो इंक्लूडेड होने के कारण क्या होगा, ये ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल कंबाइन हो जाएगा। सो सीधा सीधा हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है दैट इज ग्रेटर देन -3/2, x क्या होगा ग्रेटर देन -3/2 टू 15/2। ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा, मीन्स यहाँ से लेके ये पूरा, क्योंकि 3 इंक्लूड है, 3 पर इक्वल साइन है, ठीक है। सो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा। सो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, है ना, इस तरह से, देन -3/2 टू x ग्रेटर देन -3/2 टू 15/2। यह कंबाइंड सॉल्यूशन हमारे पास इसका हो जाएगा। टोटल आंसर ये होगा, ठीक है। या फिर इस तरह से अगर नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्टली अगर आंसर लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, -3/2, ठीक है, ओपन इंटरवल है, देन कॉमा 15/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये भी होगा आंसर, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो है इस तरह के इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सो 2 एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा।